ऑल राइट, तो मैं कह रहा था कि आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, जीटीएम। और जीटीएम के अंदर हम लोग अलग अलग पार्ट को देखने वाले हैं। पहला है हमारा होम पार्ट, ठीक है। दूसरा हमारा रिपोर्टिंग। तीसरा हमारा एक्सप्लोरेशन, ये एक्सप्लोर का एक्सप्लोरेशन, यहाँ से रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। यहाँ मतलब हम लोग पूरा एक तरीके से चीज़ों को चेक करते हैं। चौथा हमारा एडवर्टाइजिंग। इन चार पार्ट्स को आज हम लोग जो है कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें पार्ट, जैसे मैंने बोला कि पहला आता है होम। अगर आप होम वाले पार्ट में क्लिक करोगे तो देखो होम वाले पार्ट के अंदर आपको जो आपके बने बनाए सेक्शंस होते हैं, जो एआई के थ्रू कहीं ना कहीं एनालिटिक्स आपको बना के देता है, वो सेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको होम के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी एक्टिविटी आपके वेबसाइट में हुई है उन सारे एक्टिविटीज़ को आप यहाँ पे देख पाते हो। जैसे ये बोल रहा है कि भाई हमारे ये एक लाइन ग्राफ है यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है एक्टिव यूजर्स जो हुए आए थे अभी तक आपके वेबसाइट पे, वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसके साथ आप टोटल इवेंट्स कितने काउंट हुए वो देख सकते हैं, टोटल न्यू यूजर्स कितने आए हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे की इवेंट्स मतलब कन्वर्जन इवेंट्स हमने कोई ना कोई सेटअप किए हुए हैं, वो कितने बने हैं की इवेंट्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल बोल रहा है कि लास्ट 30 मिनट्स में कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे नहीं आया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नया टैब ओपन करूँ और मैं अपने वेबसाइट को ओपन करूँ, यहाँ लिखते हैं मनसेर, मेरा जो वेबसाइट है उसको ओपन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। सो अभी आप थोड़ी देर में देख पाओगे कि यहाँ पर एक नंबर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक एक्टिव यूज़र आ गया है। मैं इसको अपने फ़ोन से भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि यू विल सी नॉट 1 बट 2 यूज़र्स, ठीक है। और साथ में आप देख पाओगे कि यहाँ पे नंबर भी विजिबल होगा और चीज़ कहाँ से आ रही, इन चीज़ों का भी ट्रैकिंग इसमें फिर होने लगता है। तो जस्ट लेट मी ओपन, यहाँ पे ये हमने ओपन किया हुआ है, दिस विल बी विजिबल वेरी सुन, ठीक है। नीचे ऐसे ही एआई के आप और भी चीज़ें देख पाते हो, जैसे कि आपने ये देखा कि किस तरीके से हमारे ये यहाँ पे इवेंट्स दिखते हैं, एक्टिव यूजर्स कितने हैं, कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है। रिसेंटली एक्सेस्ड हमने जो एक्टिविटी करी है कौन कौन सी करी है, एक तरीके से डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कौन से कंट्री से आपके वेबसाइट पे लोग आए हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से भी लोग आपके वेबसाइट पे लैंड हुए हैं। उसके अलावा व्यू बाय पेज टाइटल एंड, मतलब जो भी पेज टाइटल है उसके बेसिस पे कितने लोग हैं जो आपके वेबसाइट पे आए हैं। तो यहाँ हमारा ये होम पेज है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जो है वो होम पेज है। कॉन्टैक्ट, ये कोई प्रोडक्ट पेज है, ये होम है अगेन, ठीक है। ये कार्ट वाला पेज है, ये अबाउट डेमो वाला पेज है, ठीक है। ये मैन आर्काइव, मतलब जो एक कैटेगरी बनाई है हमने मेन के नाम से, उसकी कैटेगरी पेज है। तो इसमें कितने कितने एक्टिविटीज़ हुई ये आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये हमने कहाँ देखा, नॉर्मल एक जो व्यू है वो हमें देखने को मिल रहा है कि येस पीपल आर कमिंग एंड विजिटिंग ऑल दिस पेजेस। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है हमारे GA4 के अंदर, राइट। तो यहाँ से हम एक बार रियल टाइम व्यू में चलते हैं, और रियल टाइम व्यू में मतलब जो अभी जस्ट लोग हमारे वेबसाइट पे आए होंगे ना, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ यू सी देर इज़ 1 यूज़र ऑन होम पेज, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे होम पेज में एक यूज़र दिखा रहा है। यहाँ पे एक्टिव यूजर्स में वो अभी तक उसको काउंट नहीं किया, रीड नहीं किया है, बट यू सी 1 पेज हु हैज़ डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंदा आया है जो पेज पे है, जो मैंने अभी यहाँ ओपन किया है। मैंने फ़ोन वाला अभी तक ओपन किया नहीं है, लेट मी जस्ट ओपन दैट एज वेल। तो मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, ये भी हमारा ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे इसमें कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन कर लिया। तो अभी आप देखोगे कि वहाँ पे कहीं ना कहीं 2 पेज व्यू और यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि तुरंत ये रीड नहीं करता, टेक्स टाइम, ठीक है। तो अभी देखने को आपको मिलेगा कुछ सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका जो डैशबोर्ड है, जो होम वाला सेक्शन है, उसके अंदर वो आपको देखने को मिला। जब ये वाला हमने रियल टाइम में क्लिक किया ना, तो देखो यहाँ पे अब आ गया आपको, यू सी हियर 1 ऑल यूज़र, ठीक है। फिलहाल अभी दिखा रहा है यहाँ पे 2, आप देख रहे हो कि 2 पीपल आर देयर, ठीक है। होम पेज में 2 लोग आए थे, उसके बाद वहाँ से एक वो व्यू कहाँ चले गए, एक कॉन्टैक्ट वाले में चला गया। तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट में चला गया। तो मैंने 2 जगह से ओपन किया है, तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है। टोटल कितने पेज व्यूज़ हुए, 3 पेज व्यूज़ हुए हैं। इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इवेंट्स वगैरह में इवेंट्स भी आपके लोड होते हैं, तो जैसे हम कोई इवेंट करेंगे वो इवेंट यहाँ पे लोड होने लगेगा। कोई परचेज हो गया हो, ऐड टू कार्ट हो गया हो, जो भी आप इवेंट करोगे वो आ रही इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो अभी आपने देखा कि होम वाला जो सेक्शन है हमारा वो कुछ इस तरीके से कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ हमको दिखाता है। आई एम जस्ट रीलोडिंग द होम सेक्शन। यहाँ देखो अब नाउ इट इज शोइंग 1 एक्टिव यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी धीरे धीरे और भी ये देखने को मिलेगा। तो ये हमारा होम वाला बेसिकली सेक्शन होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, बट येस दिस इज आवर होम सेक्शन। अब इसी में मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि भाई एक तो होम वाला सेक्शन हो गया, लेकिन होम सेक्शन के साथ साथ हम कुछ इसके बेसिक सेटिंग्स को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, और वो बेसिक सेटिंग्स क्या होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एडमिन वाले सेक्शन में। अब अगर एडमिन वाले आप सेक्शन में जाओगे, सो इनसाइड दिस यू विल गेट नंबर ऑफ ऑप्शंस। ये देख रहे हो, यहाँ साइड में भी आ गया एडमिन के अंदर ये माई प्रेफरेंसेस, माई सेटअप अकाउंट, प्रॉपर्टी, डेटा कलेक्शन, डेटा डिस्प्ले, प्रोडक्ट लिंक्स, यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। और इन्हीं ऑप्शंस को इन्होंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, क्यों? क्योंकि इन प्रॉपर्टी के ऑप्शंस के अंदर आपकी वजह से ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूसी प्रॉपर्टी, यूसी डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यूसी डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन, उसके अंदर क्योंकि यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यू विल सी इनसाइड दिस वी हैव सम मोर सब पॉइंट्स, ऐसे इसके अंदर की ये सब पॉइंट्स हैं। तो ये आपको सब पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी मान के चलो कि हमें अपने एनालिटिक्स को किसी के साथ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एनालिटिक्स की एक आईडी होती है जो हमको चाहिए होता है। तो वो आईडी हमें कहाँ मिलती है, वो आईडी हमें मिलती है डेटा स्ट्रीम के अंदर। तो आपको डेटा स्ट्रीम कहाँ मिलेगा, या तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके अंदर यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा वो डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन के अंदर। यहाँ जाओगे तो ये रहा डेटा स्ट्रीम। तो डेटा स्ट्रीम के अंदर आपको वो कहीं ना कहीं डेटा जो है वो मिलता है। तो जो एक आईडी है, मतलब मेजरमेंट आईडी, वो मिलता है। जैसे हमारा बैच है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड हियर यू विल गेट दिस मेजरमेंट आईडी। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इसको यहाँ से पिक करते हैं और यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ गूगल एनालिटिक्स का ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट में ट्रैकिंग जो है वो चालू हो जाता है, वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। देखो ये इनहैंस मेजरमेंट के नाम से आ रहा है। अगर मैं इस सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली, मैंने हालांकि इसको बंद किया हुआ है, बट ये क्या कर रहा है, स्क्रॉलिंग इवेंट को ऑटोमेटिक ट्रैक करता है, क्योंकि वेबसाइट में कितने स्क्रॉल हो रहे हैं वो उसको ट्रैक करेगा। आउटबाउंड क्लिक्स मतलब लोग वेबसाइट पे क्लिक करके बाहर कितने लोग जा रहे हैं उस पर उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। साइट सर्च, हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर सर्च बटन डाला हुआ है हमने, उस पर लोग कितने लोग हैं जो आके सर्च कर रहे हैं, तो वो सर्च यहाँ पे आपको ट्रैक करेगा। फॉर्म को ट्रैक करेगा। वीडियो अगर लगा हुआ है तो वीडियो में कितनी एंगेजमेंट आ रही है उसको ट्रैक करेगा। फाइल अगर लगी को डाउनलोड करना है उसको कैसे ट्रैक करना है, वो चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। हालांकि मैंने ये बंद किया हुआ है, बस एक ही यहाँ पे ओपन है, बाकी सब आप देख रहे हो बंद है, ठीक है। तो इनको ट्रैक नहीं करेगा, दिस वन ओनली दे विल ट्रैक, राइट। तो ये सेटिंग्स हैं कुछ जो इसके हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स भी हैं, जैसे हमारा क्या होता है, अब यहाँ देख रहे हो डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा GA4 है, GA4 भी हमारे वेबसाइट के डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है, और उसको स्टोर करके हमारे लिए ही वो काम करने के लिए रखता है। तो यहाँ पे डेटा अगर आप जाओगे डेटा में, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि भाई डेटा अगर आप करना चाहते हो तो कितना करना चाहते हो, कितना नहीं है। हालांकि यहाँ पे डेटा कलेक्शन के अंदर नहीं, वो यहाँ पे है डेटा रिटेंशन। अगर आप यहाँ जाओगे, बाकी तो ये कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा है एनहांस यूज़र इनसाइट्स एंड इनेबल ऑडियंस लिस्ट शेयरिंग। अगर आप ऐसे चीज़ों को टर्न ऑन करना चाहते हो तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और है यूज़र आईडी कलेक्शन, उसको लेकर, जैसे यूज़र प्रोवाइडेड डेटा कलेक्शन, अगर आप उसको भी टर्न ऑन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप लेकर कर सकते हो। हालांकि ये इतने हमारे मेजर नहीं है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी चीज़ें जो है गूगल एनालिटिक्स सेट करके रखता है, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको वो बहुत कम करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे डेटा रिटेंशन। अगर आप डेटा रिटेंशन का मतलब होता है कि डेटा का कहीं ना कहीं बचाव करना, या आप कह लीजिए कि उसको रोके रखना। तो यहाँ पे डेटा जो रिटेंशन है, ठीक है, वो डेटा रिटेंशन सिर्फ 2 मंथ्स का कर रहा है। मतलब आपका वेबसाइट अगर आपने GA4 आज बनाया है तो 2 महीने तक का डेटा वो स्टोर करेगा, उसके पीछे का डेटा वो धीरे धीरे अपने आप डिलीट कर देगा, ठीक है। आप क्या चाहोगे कि वो डिलीट हो? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे देखो 14 मंथ्स वाला भी है। यूज़र डेटा मतलब जितने भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको हम 14 मंथ तक रखें। यहाँ पे 2 मंथ्स और 14 में ऑलरेडी 14 करा हुआ है, बट आप लोगों को ये वाला सेटिंग ज़रूर देखना है कि यू शुड कीप इट इन 14 मंथ्स, और यहाँ पे भी आप इसको 14 मंथ्स कर दें, क्योंकि हर एक चीज़ को क्या करना है, उसको ट्रैक करना है, बट फॉर लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर 2 मंथ्स ओनली। इससे क्या होगा, आप रीटारगेटिंग नहीं कर पाओगे, रीमार्केटिंग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि डेटा ही नहीं है। 2 महीने बाद तो डेटा डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, या 2 महीने बाद तो डेटा वो उसको ट्रैक ही नहीं करेगा, 2 महीने पिछले का डेटा को वो रखेगा ही नहीं अपने एनालिटिक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस पर भी होस्टिंग का अपना प्रेशर पड़ता है जो गूगल हमें दे रहा है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 महीने का रखता है, लेकिन हमारा होना चाहिए कि भाई हम उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखें। इसको कर देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक डेटा रिटेंशन वाला काम है वो भी यहाँ से हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम डेटा को भी कहीं ना कहीं अपना करेंगे। अब डेटा रिटेंशन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक आप जाओगे डिस्प्ले सेक्शन के अंदर, तो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर भी आपको यहाँ पे इवेंट्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई हम GA/GA4 के साथ GTM के साथ हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करके इवेंट्स बना रहे थे, यहाँ पे भी हम इवेंट्स बना सकते हैं। डेटा डिस्प्ले के अंदर आप जाओगे इवेंट्स के अंदर, सो हियर यू कैन क्रिएट योर ओन इवेंट्स। ठीक है, यहाँ देखो आ रहा है लिखा हुआ क्रिएट इवेंट। ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारे इवेंट बने। ये कौन से इवेंट है? ये सारे इवेंट है जो मैंने कहीं ना कहीं GTM के थ्रू बनाया है। ये हमने GTM के थ्रू इवेंट्स बनाए, ऐड टू पेमेंट इन्फो, ऐड टू शिपिंग, ऐड टू कार्ट, क्लिक, विजिट, फॉर्म स्टार्ट। ठीक है, अगर आप ये वाला देखो, अगर आप लोग को नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं तो आप जो चैनल में और भी वीडियोस पड़े उनको देखना। ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है मैंने। ठीक है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हम ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को तो पता ही है किस तरीके से बनाते हैं, आप लोग को तो भेजा हुआ भी है वीडियोज़ मैंने। ठीक है, उनको अच्छे से देखो, समझो, आपको पता लगेगा। और डिटेल में देखना तो और भी वीडियोज़ उसमें पड़ी हुई तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे ये इवेंट्स, इस तरीके से सारे इवेंट्स हमने बनाए हैं। और ये इवेंट से हमें पता लगता है कि कितने पेमेंट इन्फो ऐड हुए, कितने शिपिंग वाले ऐड हुए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट के, देखो यहाँ दिखा रहा है काउंट कितना है, 6 काउंट है। ठीक है, ऐड टू कार्ट का टोटल 6 काउंट है। कितने यूज़र हैं? 2 ही यूज़र हैं जिन्होंने काम किया है। और ये मार्क एज की इवेंट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक गोल है, मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एज अ गोल इसको सेट किया हुआ है। इसके अलावा परचेज भी दिखेगा आपको, परचेज, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है क्योंकि परचेज इज़ वेरी मेजर इवेंट और कॉमन है, सबको पता है कि इसको तो ट्रैक करना ही होता है। और GA4 क्या है, तो ऑटोमेटिकली उसको एज अ की इवेंट सेटअप करके रखता है और उसको मतलब टारगेटिंग में रखता है कि येस वेबसाइट का तो गोल है, ये वाला तो काम करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे करके उसने इसको रखा है और इसको लेके क्योंकि रिपोर्टिंग वगैरह भी बनती है। तो यहाँ पर अगर आप किसी इवेंट को आप फोर्स करना चाहते हो कि भाई ये वाला इवेंट मेरा अच्छे से टारगेट हो, ये वाला इवेंट मेरा हर जगह रिपोर्टिंग में आए, तो आप इसको भी मार्क एज की इवेंट कर सकते हो और वो दिखेगा। हालांकि हम इनको और थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, राइट। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, अगर इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ इवेंट, तो यहाँ पे भी से अगर मान के चलो ये सारे इवेंट मैंने यहीं से बनाए होते तो भी हमारा हो जाता, लेकिन उस केस में हम GTM को कहीं ना कहीं यूज़ नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट इवेंट में जाके आप यहाँ पे इवेंट भी बना सकते हो। तो यहाँ देखो ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आ रहा है कस्टम इवेंट नेम। अब मान के चलो मुझे कोई इवेंट बनाना होता तो यहाँ देखो इतने सारे इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो कि मुझे वीडियो प्ले का ही रखना होता तो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले पे क्लिक करता, या कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे नेम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ना दिखाई दे तो आप यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके क्लिक करके आप अपना इवेंट जो है नेम देते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया इवेंट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन डालना पड़ता कि कब ये इवेंट जो है फायर होगा, किस पैरामीटर में फायर होगा, वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डालते। तो यहाँ पे अलग अलग आपका वो चीज़ रहता है। यहाँ पे आप डालते इवेंट नेम, यहाँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे इवेंट नेम, और ये क्या है क्लिक। तो क्लिक कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका पर्टिकुलरली कोई बटन होगा, राइट। तो बटन में यहाँ पे आप उस तरीके से इसका नंबर यहाँ पर डालोगे। मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल चीज़ में यहाँ पे दिखाऊँ, मैं मान के चलो कि एक पेज है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला पेज है। कॉन्टैक्ट वाले पेज के लिए हम अगर नॉर्मली देखें कि भाई हमें क्या एक इवेंट नेम रखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से है। चलो नॉर्मल एक मान के चलो कि हम कोई थैंक यू पेज ही है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट यहाँ अंडरस्कोर अस, कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हम जब भी कोई इवेंट बनाते हैं तो उन इवेंट को हम पहले तो अंडरस्कोर में रखते हैं। दूसरा, अगर स्पेस है, स्पेस को हमेशा अंडरस्कोर में रखेंगे और सारी चीज़ों को स्मॉल में लिखेंगे, इसमें कोई कैपिटल नहीं होता है। और इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे मैचिंग कंडीशन, तो यहाँ पे फिर हमें वही इवेंट नेम लिखना होता है। इक्वल्स टू क्या, यहाँ होता है पेज व्यू। ठीक है, अगेन पेज
व्यू, इस तरीके से आप इसको डालोगे, पेज व्यू। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस तरीके से हमारा पहला बनता है। दूसरा कंडीशन हम लोग इसमें और लगाते हैं, वो क्या होता है कि भाई पेज व्यू तो है, लेकिन चलो ठीक है ये पेज व्यू है, ये कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टस वाला जो पेज है वो पेज व्यू तो है, जैसे ये कॉन्टैक्टस। अब यहाँ देखोगे ये वाला पेज हमारा व्यू होगा यहाँ, इस तरीके से मान के चलो कि हमारा कॉन्टैक्टस पेज वाला व्यू है। बट कॉन्टैक्टस पेज वाला व्यू हमने माना कि है, इसको हम एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट अस, इसी को ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टैक्ट अस का हमने क्या डाला, नॉर्मली एक जो नेम है वो हमने डाला। ठीक, यहाँ पे अब पैरामीटर आ रहा है। अब पैरामीटर में अगर आप देखोगे भाई यहाँ पे हमने क्या डाला, कॉन्टैक्ट अस, ये हमने बोला कि भाई हमारा पेज व्यू है, लेकिन ये पेज व्यू फायर भी तो होगा, तो यहाँ पे हमें उसको फायर करने के लिए भी कहीं ना कहीं एक कंडीशन तो लगानी पड़ेगी कि भाई ये कब इसको फायर करेगा। यहाँ पे हमने इवेंट डाला, यहाँ हम डालेंगे पेज व्यू। ठीक है, पेज लोकेशन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पेज लोकेशन कर देते हैं, पेज लोकेशन, और उसके बाद यहाँ डालेंगे हम यूआरएल। तो यूआरएल क्या होगा हमारा, हमारा जो यूआरएल है वो पर्टिकुलरली इसका यूआरएल है। ये कौन सा पेज है, ये हमारा पेज है ये वाला, तो हमने इसको किया यहाँ से कॉपी इस यूआरएल को पूरा, और वापस आते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इवेंट है वो बन जाता है। हालांकि आप इसको यहाँ पे सेव करोगे, मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको जो यहाँ से आप अगर क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने से क्या होगा कि ये वाला जो हमारा इवेंट है यहाँ से ये पूरा एक इवेंट बन जाएगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से। हालांकि मैं यहाँ से नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा था कि तरीका ये है कि इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है यहाँ से इवेंट, अगर आप GTM यूज़ नहीं कर रहे हो तो। इफ यू आर नॉट यूजिंग GTM यू कैन क्रिएट दैट इवेंट फ्रॉम हियर एज वेल लाइक दिस। इस तरीके से आप उसको डाल के बनाते हो। पहला कंडीशन हम ये डालते हैं कि भाई मेरा कंडीशन है क्या, पेज व्यू कंडीशन है, दूसरा पेज का क्या लोकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बना के डाला। ऐसे ही आप थैंक यू पेज, परचेज, किसी भी पेज के लिए आप इस तरीके की कंडीशन डाल के बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है। तो देखा किस तरीके से हम लोग एक जो अगर आप बनाना चाहो एक अगर इवेंट, तो इवेंट भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। मैं इसको क्या कहता हूँ, डिस्कार्ड कर रहा हूँ, डिस्कार्ड, क्योंकि हमारे इवेंट जो है कहीं ना कहीं हमने पहले से बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा होगा, अलग जगह से हमने बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा अगर मान के चलो, देखो क्या है ना, GTM जो है ना, GTM का एक्सेस, आई मीन GA4 का जो एक्सेस है, अगर आप वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसे GTM का भी था हमारा, ऐसे GA4 का भी है, तो GA4 का एक्सेस अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, मान के चलो मैं आप ही को देना चाहता हूँ, तो आई कैन गिव यू सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, आप इस पर रिपोर्ट बनाओ, आप इस पर शेयरिंग करो, अलग अलग काम एक्टिविटीज़ को कर पाते हो। उसके लिए आपको एक्सेस दे, कहाँ से देते हैं, अकाउंट्स में जाके। एडमिन के अंदर हम थे अभी तक, इसके अंदर नीचे एडमिन में आप देखोगे अकाउंट वाला है, इस पर अकाउंट में जाओगे तो अकाउंट एंड एक्सेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। इफ़ यू क्लिक ऑन इट, तो यहाँ क्लिक करके आप इसका एक्सेस भी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी डू दैट। यहाँ देख रहे हो, यहाँ अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ अकाउंट है, कुछ ऐसे करके है, या मेरा जो आप देख रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र, ऐड यूज़र ग्रुप, तो हमें तो यूज़र ऐड करना है, राइट। तो हम यूज़र पे क्लिक करेंगे और यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी डालोगे, और ईमेल आईडी मान के चलो मैं डाल देता हूँ मनसेर, मैं ऐसे डेमो के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक ईमेल आईडी डाल दिया, ये ईमेल आईडी डल गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या किस लेवल का एक्सेस देना है। यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट रोल्स एंड डेटा रेस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पे जैसा आप एक्सेस दोगे उसके हिसाब से उनके पास वो चीज़ें जाएंगी। आप चाहते हो सिर्फ व्यूअर हो तो सिर्फ वो देख ही पाएंगे, रिपोर्ट वगैरह जो आप बनाओगे वो सिर्फ देख पाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, नो रोल असाइन, कोई रोल असाइन नहीं करना, तो यहाँ पे एक्सेस होगा लेकिन कोई रोल नहीं उनके पास। ठीक है, मतलब नॉर्मली ईमेल आईडी यहाँ पे हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस कोई जाएगा नहीं उनके पास, शायद वो चीज़ों को व्यू भी ना कर पाए, बस ये देख पाए कि अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनालिस्ट वाले देखोगे कि वो एनालाइज कर पाए, मार्केटर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके अलावा नो कॉस्ट मैट्रिक्स, डेटा रिस्ट्रिक्शन, नो रेवेन्यू। इसके साथ साथ ये वाले आप एक एडिशनल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं जो कि डेटा के ऊपर होता है। तो डेटा के ऊपर आपके पास ये मैट्रिक्स, नो कॉस्ट मैट्रिक्स, नो
रेवेन्यू मैट्रिक्स, मतलब कुछ लेवल तक के आप इसको एक्सेस देते हो जिससे वो डेटा के ऊपर छेड़खानी ना कर पाए, चेंजेस ना कर पाए, ऊपर नीचे ना कर पाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये आप एक्सेस भी दे सकते हो अपने किसी भी नोन को, या आप अपने कोलिग को, या आप अपने किसी का एक्सेस ले सकते हो ताकि आप उस पर काम कर सको। ठीक है, तो यहाँ मैं डोंट सेव कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो इस तरह के कुछ बेसिक्स जो है ना हमारे सेटिंग्स हैं, तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम आगे के काम करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो नॉर्मली होम सेक्शन के अंदर कह लीजिए, होम सेक्शन के अंदर, एडमिन के अंदर सेक्शन कह लीजिए, कि हम किस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी सेटिंग्स हैं वो हम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इसको, अच्छा एक पॉइंट इसमें और भी है, जैसे मान के चलो ये रहा प्रोडक्ट लिंक्स वाला। अब यहाँ पे मान के चलो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप गूगल एडसेंस में भी हो, आपके पास एड्स मैनेजर का लिंक भी है, ठीक है, या आप सर्च कंसोल है, या मर्चेंट अकाउंट भी है। ठीक है, तो इन सारे अकाउंट्स को भी कहीं ना कहीं आप GTM के साथ कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। हालांकि जब हम मतलब GA4 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वैसे तो हमने क्या किया है, हमने GTM कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हम GTM के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि GTM क्या करेगा, इनमें जितना भी डेटा आता है हमारा, इनके अंदर जितना भी डेटा स्टोर हो या जितना भी डेटा यहाँ पे आता है, अब मर्चेंट सेंटर में डेटा जाता है, ठीक है, हमारा सर्च कंसोल में भी डेटा कहाँ से जाता है, वेबसाइट वाला डेटा हमारे सर्च कंसोल में भी जाता है, तो वो उनके डेटा उसको फिल्टर करना, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना के डेटा को अच्छा बनाना, तो वो, और हमारा एक उसका लिस्ट ग्रुप बना देना, तो सारे काम करता है वो। तो ये क्या करेगा, उन डेटा को भी कहीं ना कहीं फिल्टराइज करके एक हमें यहाँ पे इस अपने एनालिटिक्स के अंदर उस डेटा को रिपोर्ट बनाने में, समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे काम आता है। तो हम सारे प्रोडक्ट लिंक को यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। मान के चलो जैसे मुझे गूगल एड्स जोड़ना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ। मान के चलो मुझे GMB या मर्चेंट सेंटर जोड़ना है, तो आई कैन क्लिक टू ऐड माई मर्चेंट अकाउंट एज वेल। तो यहाँ पे देखो लिंक का ऑप्शन आ रहा है, बाई क्लिकिंग ओवर हियर आई कैन ऐड माई मर्चेंट अकाउंट। ठीक है, बट मेरा मर्चेंट अकाउंट मेरे इसी ईमेल आईडी से होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप अगर वो नहीं है तो उसको लिंक करने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इसी ईमेल आईडी से मेरा मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ चूज एन अकाउंट का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा कि कौन सा ऐड करना है। अब जैसे मान के चलो मुझे जो मर्चेंट सेंटर है वो ये वाला ऐड करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई क्लिक ऑन इट एंड देन आई कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इससे बाद सबमिट। सो व्हाट विल हैपन, ये मेरे उस अकाउंट को लिंक कर देगा, देखो ना दिस अकाउंट इज लिंक्ड। ठीक है, तो इस मर्चेंट सेंटर में जो भी मेरा डेटा वेटा आ रहा होगा या उसमें जो भी ट्रैफिक आ रही होगी, उस चीज़ को वो ट्रैक करके यहाँ पे डाल देगा इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे वो कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। मैंने एक कनेक्ट किया है, आप बाकी अकाउंट्स को भी क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। बट ये कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बोला, आइदर यू कैन गो यूजिंग GTM और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट हियर इन एनालिटिक्स। ठीक है, लेकिन एक जगह करना, ये नहीं आप दोनों जगह कर रहे हो। दोनों जगह करोगे दैट विल नॉट गुड फॉर यू, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगी। ऑलराइट, तो हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, क्या बेसिक सेटअप्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को हमने देखा है। अब हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से एक्सप्लोरेशन पार्ट होता है, कैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं, क्या एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट हमारा काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई? कुछ बताओ मुझे अगर आप लोगों को डाउट है तो।